न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। महाकुंभ 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। बाहरी लोग उत्तराखंड में नहीं खरीद पाएंगे कृषि जमीन। संगम के जल पर आई रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाकुंभ 60 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में महाकुंभ को लेकर विरोधियों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। यह यूपी के सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखता है। उन्होंने कहा कि क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर एक जगह पर एकत्र हो पाएंगे? क्या सीएम योगी ने कहा कि यह अन्यत्र कठिन है? यह केवल प्रयागराज में ही हो सकता है। प्रयागराज में ही हो सकता है। सामर्थ्य का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाकुंभ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया महाकुंभ की शक्ति की प्रशंसा कर रही है। जिन्हें विकास पसंद नहीं, वे महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें हमारे देश और हमारे राज्य की क्षमता पसंद नहीं, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है कि अनुपम प्रस्तुतियां होंगी तो देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने इसका उदाहरण बनकर देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। अगली खबर, बाहरी लोग उत्तराखंड में नहीं खरीद पाएंगे कृषि जमीन। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में सख्त भूमि कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। शुक्रवार को उत्तराखंड विधानसभा में राज्य की भूमि कानून को सख्त बनाने के लिए एक विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। यह महत्वपूर्ण कानून 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान स्थापित भूमि कानून को प्रभावी रूप से निष्प्रभावित कर दिया। यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक भूमि कानूनों को लेकर सख्त कानून बनाएगा, जिससे पहाड़ी राज्य में भूमि खरीदने को लेकर सीमाएं तय की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक राज्य में भूमि सुधारों की नींव रखेगा। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र के दौरान सदन में नया भूमि कानून विधेयक पेश किया गया था। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से लगातार की जा रही मांगों के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने एक सख्त नया भूमि कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, जिसके बाद नया कानून पारित हो गया। अगली खबर, संगम के जल पर आई रिपोर्टर पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रयागराज में संगम का जल प्रदूषित किया गया है। इसके आने के बाद गंगा और यमुना नदियों के जल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से इस रिपोर्ट को साजिश भी नहीं बता सकती। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए गंगा जल को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की व्यक्तिगत राय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ज्यादा सही है तो इस बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। सपा नेता ने कहा कि जो लोग यूपी प्रदेश शासन प्रशासन के दबाव में आकर रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं और भ्रामक वीडियो डाल रहे हैं, उन पर न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। सीपीसीबी की रिपोर्ट की माने तो संगम के पास गंगा और यमुना के जल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा अत्यधिक है। यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बावजूद लोगों और विशेषकर श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा जल हमेशा की तरह पवित्र है। गंगा जल की गुणवत्ता पहले की तरह बरकरार है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।